दिल्ली नगर निगम चुनाव में जनता दल यूनाइटेड भी मैदान में है और अपने प्रत्याशी को समर्थन करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद दिल्ली पहुंच गए हैं। शनिवार शाम नीतीश कुमार बुरारी विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। नीतीश कुमार ने यहां दोहराया कि दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी शराबबंदी लागू होनी चाहिए। साथ ही बुरारी के मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र के जिम्मे है, यहाँ के विकास में कई अड़चनें आती रहती हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की सफलताओं को गिनाते हुए दिल्ली में भी इसे लागू करने की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को मान्यता देने की मांग भी की और कहा कि दिल्ली के अंदरूनी हिस्से से तो बिहार के गांव बेहतर हैं। शराब से लोगों का जीवन बर्बाद होता है। बहुत लोग कहते हैं कि शराब के कारोबार से सरकार को टैक्स की आमदनी होती है। हमारे यहाँ भी टैक्स की आमदनी होती थी, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। टैक्स से जितनी आमदनी होती है उससे दुगनी राशि लोगों का शराब में बर्बाद होता लगा। मोबाइल हमारा बंद होने वाला है और कई चीजों में बेहतरी आई। अब शराब छोड़ दिया तो दूध का प्रयोग बढ़ गया, शराब छोड़ दिया मिठाई की बिक्री हमारे यहां बढ़ गई। अब लोग अच्छी चीजों का सेवन कर रहे हैं। शराब पीने के कारण पैसा नहीं रहता था, अपने परिवार के लोगों को ठीक ढंग से कपड़ा उपलब्ध नहीं करा पाते थे। आज बिहार में सिलाई कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, इसकी बिक्री में एक साल के अंदर 49% की वृद्धि हुई है। 50% शराबबंदी के कारण। और जानते हैं, सिलाई मशीन की बिक्री बिहार में 19% बढ़ गई। सिलाई मशीन की बिक्री का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा लोग अब कपड़ा सिलाना चाहते हैं, इसलिए सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ गई। तो समाज में इतना बदलाव आ रहा, इसलिए हम तो चाहते हैं कि बिहार में लागू करके हम लोगों ने दिखला दिया। अब बाकी सब जगह अभियान चल रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि आज लोगों को ऐसा लगता है कि शराब से आमदनी जो होती है, शराब के व्यापार से सरकार को उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा बंद करने से। अरे हमने तो बंद कर दिया। 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। हमने सोचा कि 5,000 करोड़ रुपया जो ये नुकसान है, इसको हम नुकसान नहीं मानते। समाज में बेहतरी आएगी और बेहतरी आ रही है। और फिर भी हम आपको बताएं, पिछले साल जितना राजस्व टैक्स से हमारी आमदनी हुई थी, सब मिलाकर, शराब के कारण तो इस बार शराब का कारोबार बंद, लेकिन फिर भी देखिए कि जितनी आमदनी टैक्स से पिछले साल 15-16 में हुई थी, लगभग उसी के बराबर हमको इस साल भी आमदनी हुई। तो हम सबको कहेंगे जरा अध्ययन कर लीजिए और अन्य जगहों पर भी लागू कीजिए। दिल्ली में भी होना चाहिए। और हम आप सबके बीच में ही कहने आए हैं, जैसे हम लोग बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए आवाज उठाते हैं, हम उसी तरह से दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले इसकी आवाज उठाएंगे। कई प्रकार की कॉलोनियों में रह रहे हैं जिनको हर तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, उसको ठीक ढंग से फिर से आधिकारिक बनाया जाए, उसको मान्यता दी जाए और सब प्रकार की सुविधा उनको मिले। इसके लिए हम लोग पूरे तौर पर प्रयासरत रहेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, ये आप सब लोग जब और सब लोगों का मिल करके, अरे भाई बिहार के लोग तो यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा सिर्फ नहीं कर रहे हैं, दिल्ली के विकास में योगदान दे रहे हैं। और दिल्ली की निर्भरता बिहारियों और पूर्वांचल के लोगों पर बढ़ी है। और हमने तो एक बार कहा कि भाई अब तो इतने लोग और इतने प्रकार का काम कर रहे हैं कि अब बिहारियों के बिना दिल्ली का काम नहीं चलने वाला। अगर बिहारी लोग तय कर दे कि एक दिन हम काम नहीं करेंगे तो पूरा दिल्ली ठप हो जाएगा। ये स्थिति
इसलिए भाई जब इतनी संख्या है और इतने समर्पण के भाव से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, तो आखिरकार उनको इस प्रकार के संस्थाओं में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो उनको वो स्थान मिलना ही चाहिए। और सिर्फ हम लोग, कोई बिहारी कोई नहीं लड़ा रहे, स्थानीय लोग भी लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। और मिलजुल कर हम सब लोग दिल्ली को और बेहतर बनाना चाहते हैं। जो चंद इलाके हैं उनको छोड़ दीजिए तो दिल्ली की हालत तो बड़ी खराब दिखती है, जिसका जिक्र हमने किया। हम लोग दिल्ली को और बेहतर बनाना चाहते हैं और उसमें अपना योगदान देंगे। इसलिए अगर जनता दल यू के उम्मीदवार को विजयी बनाते हैं तो ये पूरी मेहनत करेंगी, आपकी सेवा करेंगी और दिल्ली के विकास में योगदान करेंगी और दिल्ली आगे बढ़ेगा।